वो तो है। आप हेट करो एमसी स्टैन को या लव करो अपनी एक पहचान बनाना, क्योंकि बहुत मुश्किल है, क्योंकि पर उस लेवल पे अभी पहुंच नहीं पाए पहुंच हैं नहीं जितना पाए ये भाई। फोन ही पे कॉल पे ही उठा लेते उठा हैं। लेते। तो क्या चाल तगड़ियों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वी आर ज्वाल ब्रदर्स। आई एम प्रत्युष ज्वाल एंड दिस इज अक्षय ज्वाल एंड यू वाचिंग हिप हॉप रिएक्टर रेडियो। हे गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है आपके। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे एंड हिप हॉप रिएक्टर रेडियो के साथ जबरदस्त होंगे। हे गाइस, हम वापस आ चुके हैं बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ। एंड आज हम दोबारा से मुंबई साइड पे गए हैं एंड मुंबई से हमने वहाँ के एक आर्टिस्ट को उठाया जो बहुत ही फेमस आर्टिस्ट हैं, एज यू ऑल नो गाइस। एमसी स्टैन की हम बात कर रहे हैं और उनका भी एक महीने पहले गाइस आपको याद होगा एक गाना आया नया जिसका नाम है पॉश 911, और वो गाना काफ़ी अच्छा ट्रेंड चला है। और ये गाना उनका एक थोड़े से ब्रेक के बाद उन्होंने लेके आए हैं, तो हर कोई ये भी बोल रहा था कि वापस आए हैं एमसी स्टैन विद अ सॉन्ग, तो बढ़िया है। अब एमसी स्टैन की बात करें गाइस तो आपको पता है एक बहुत ही डिफरेंट स्टाइल है और थोड़ा सा अलग फॉर्म ऑफ रैपिंग स्टाइल से वो रैप करते हैं, और वही चीज़ उनकी यूएस में भी बन गई है। तो अब देखते हैं। आप गाने की बात करें गाइस तो पॉश 911 गाने का नाम है। आर्टिस्ट है एमसी स्टैन, म्यूजिक कंपोजर भी एमसी स्टैन है और ऑथर लिरिक्स भी एमसी स्टैन ही है, राइट। तो गाइस ये तो जानकारी थी हमारे आर्टिस्ट और उनके गाने के बारे में। अब थोड़ी सी जानकारी भाई आपको देंगे चैनल के बारे में, सो लेट्स गो। सो गाइस वी आर बैक वंस अगेन। और भाई आज एमसी स्टैन का हम पोर्शे 911 आपके सामने लेके आए हैं, तो होप आप हमारा रिएक्शन एंजॉय करेंगे। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, रिंग द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और गाइस हम अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स, हम सारे प्लेटफॉर्म्स पर हिप हॉप रिएक्टर रेडियो नाम से उपस्थित है, तो जाकर हमें वहां भी फॉलो करिए। और अगर आप पॉडकास्ट सुनना पसंद करते हैं तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे गाइस, तो चेक इट आउट गाइस। एंड टाइम वेस्ट करे बिना चलते हैं सीधे गाने की तरफ एंड करते हैं रिएक्ट। Let's react, guys. MC Stan in the house with Porsche 911. क्या बोलती कंपनी क्या बोलती कंपनी? नवीन गाड़ी वीडियो आवड़े तो खुद को मालूम, पहले घूमने का रिक्शा में, अभी मैं घूमता पोर्शे में 911 पोर्शे। अपने घर वाले अलग सोचते, मेरे को पसंद नहीं जो दिखाते बोल के, बाहर वाले आके कान अपने भरते, कंपनी जमा करेगी कोई कॉल पे 911 पोर्शे 911 पोर्शे। मैं पुल अप करूँ खोल के 911 पोर्शे। ये पोस्ट डाल रहे नॉनसेंस 911 पोर्शे में पुल अप करूँ खोल के। मेरे बाजू में एक दोस्त है, 2 सीटर मार रहे थे सीलिंग पे खौफते, देता उसको मोटिवेशन, आना बोला बॉम्बे तुम गलत कर रहे, फोट रहे तुम, गलत सोच रहे। मैं बोलता नहीं सोच के, मैं बोलता माम दिल से, बोलता माम दिल से, इसलिए बोलता नहीं सोच के। मेरी बातें होती सच इसलिए बोलता हूँ मैं सोच के। पुल अप करा अंधेरी फिर गया उसको छोड़ने, एक खम्बा करके डाउन मैं पुश करूँ स्टार्ट। इंडिया में रहते तो पूछो मत खास, बैंडर में बांग बूम बस के है वो कार। नाम मेरा याद रख, मैं हूँ गुनहगार। याओ जाके मेरा नाम पूछ, इजी मेरा नाम, तू पूछ रहा था मेरे को क्या करता काम। दोस्त लोग ने दिखा था एंडिंग में गान, वो किस्से के बाद नहीं मिलते उसका। अपने घर वाले अलग सोचते, मेरे को पसंद नहीं जो दिखाते बोल के, बाहर वाले आके कान अपने भरते, कंपनी जमा करेगी कोई कॉल पे 911 पोर्शे 911 पोर्शे। मैं पुल अप करूँ खोल के 911 पोर्शे। ये पोस्ट डाल रहे नॉनसेंस, 40 लाख के रिश्ते मेरी यार। फ्लो तो है। आप हेट करो एमसी स्टैन को या लव करो, कुछ भी करो, पर है तो आर्टिस्ट, मतलब कुछ ना कुछ खतरनाक है, कुछ ना कुछ तो है, बस वो खतरनाक आर्टिस्ट है भाई। हाँ। एक वाइब तो है बंदे में, मतलब जिसे बोलते हैं ना। बिल्कुल। और मम्बलिंग रैप ऑफ स्टाइल को लेके आना और फिर उसमें अपनी एक पहचान बनाना, क्योंकि बहुत मुश्किल है, क्योंकि कई बहुत सारे लोगों को ये सॉर्ट ऑफ रैपिंग इतनी पसंद नहीं आती है। और पर उन्होंने कहीं ना, अब हम ऐसा नहीं, बहुत सारे रैपर्स और भी हैं जो इस तरह से ही कर रहे हैं, पर शायद जो चीज़ ये कर गए हैं यार, वो चीज़ करना कोई अलग ही बात और है। मम्बलिंग रैप जिस तरीके से ये कर रहे हैं और जितने फेमस ये हैं, और रैपर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, पर उस लेवल पे अभी पहुंच नहीं पाए हैं जितना ये पहुंच के जहां फेमस हुए हैं ना मम्बलिंग रैप को लेके। दैट्स इनक्रेडिबल, मतलब सोच के लगता है। और अभी जैसे यहाँ पर इनका हुक आ रहा है, अब लिरिक्स की बात करें तो वो हुक उनका जैसे बोल ही रहे हैं 911 पोर्शे। अपने घर वाले अलग सोचते, मेरे को पसंद नहीं जो दिखाते बोल के, और भाई वाले आके बाहर वाले आके कान अपने भरते, कंपनी जमा करेगी तेकू कॉल एक कॉल पे।
कॉल एक कॉल पे। हाँ, कंपनी जमा करेगी तेको कॉल एक कॉल पे, मतलब कॉल ही कॉल पे तेरे को जमा करवाएगी, बेटा चल उठा लो इसे। हाँ, ऐसा वाला कुछ समझाना चाह रहे हैं। तो वो वही बोल रहे हैं कि भाई 911 पोर्शे अब आ चुकी है अपनी, और अब घर वाले कुछ अलग सोचते हैं, मेरे को पसंद नहीं जो दिखाते बोल के, मतलब मेरे को वो लोग पसंद नहीं है जो सिर्फ बोल के दिखाते हैं, मैंने तो कर दिया है, अब जो करके दिखाओ, बोल के मत दिखाओ। मेरे जो घर वाले हैं वो थोड़ा अलग सोचते हैं, लोग कोशिश करते हैं कान भरने की, पर हम उनको फोन ही पे कॉल पे ही उठा लेते हैं। ऐसा और फिर वही 911 पोर्शे 911 पोर्शे में पुल अप करूं खोल के, और 911 पोर्शे, अब उनका वर्ड्स यहाँ से शुरू होता है। तो ये है 911 पोर्शे में पुल अप करूँ खोल के, मेरे बाजू एक दोस्त है, दो सीटर मारे थे, सी लिंक पे कॉप्स थे, देता उसको मोटिवेशन आना बोला बॉम्बे, तुम गलत करके पोर्ट रहे, तुम गलत सोच रहे। तो यहीं पर वो यही बोल रहे 911 पोर्शे और मैं पुल अप करूं खोल के, मेरे बाजू एक दोस्त है, और पुल अप किया होगा उन्होंने कहीं पर, और उनके बाजू में एक दोस्त है, दो सीटर मार रहे थे, और सी लिंक पे कॉप्स थे। सी लिंक वहाँ पर वो मुंबई का जो ब्रिज है ना, जो ब्रिज है वो काफी, उसे सी लिंक बोलते हैं। तो वहाँ पे कॉप्स ने उन्हें वो करा होगा। हाँ, तो फिर मैं उसको वो बोल रहा है कि मैं अपने वो जो फ्रेंड है उसको मोटिवेशन दे रहा हूँ, और तुम उस चीज को गलत पोर्ट्रे कर रहे हो और तुम उसको गलत सोच रहे हो, बता रहे हैं। हाँ, और मैं गलत नहीं सोच के, मैं बोलता माम दिल से, इसलिए बोलता नहीं सोच के, मेरी बातें होती सच इसलिए बोलता हूँ मैं सोच के, पुल अप करा अंधेरी फिर गया उसे छोड़ने, मतलब वहां से अंधेरी से उठाया फिर वापस गया उसे छोड़ने। और एक खंबा करके डाउन मैं पुश करूँ स्टार्ट, ओके, इंडिया में रहते तो पूछो मत कास्ट, और बांद्रा में बैंग बंग, और किसके हैं वो कार, नाम मेरा याद रख, मैं हूँ गुनहगार। तो यार वही है ना, अब पूरी हुड की स्ट्रीट्स की बातें रहती हैं उनकी, बात पोर्श 11 की कर रहे हैं, और एक अच्छी बात भी बोल रहे हैं कि भाई अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो कास्ट की बात मत करो, क्योंकि हम पे इतनी सारी हैं जितनी आपने सुनी भी नहीं होगी। तो वही वाली बात है। वहीं पर कास्ट की बात कर रहे हैं, पोर्श 11 अपना फ्लेक्स कर रहे हैं थोड़ा सा। और ये माम क्या होता है? बोलता माम दिल से, माम मतलब बहुत आराम से प्यार से, मैं दिल से बोलता हूँ, शायद इसका मतलब यही है, शायद माम का जो है कि बहुत दिल से और प्यार से। मैंने कई ट्रैक्स में सुना है इनके ये वर्ड पहले भी, कि माम वो शायद मुंबई या स्लैंग के उसमें, पर इसका मतलब जितना मुझे लग रहा है ये है कि मैं दिल से बोलता हूँ, मैं सोच के नहीं बोलता हूँ, इसीलिए मैं यही बोल रहे हैं, कहता मैं सच बोलता हूँ ना, इसलिए जो बोल देता हूँ बस वही, वो मतलब मैं बोल देता हूँ। हाँ, मैं सोचता नहीं हूँ, मतलब बना के नहीं बोल रहा हूँ, मैं दिल से बोल रहा हूँ, वो ये चाहिए। फिर कह रहे हैं कि भाई एक खंबा करते हैं डाउन, मैं एक खंबा जब डाउन होता है तो मैं पुश करूँ स्टार्ट के, मतलब कार की बात कर रहे हैं, बटन से ऑटोमेटिक है। इंडिया में रहते तो पूछो मत कास्ट, बांद्रा में बैंग बंग, किसकी है वो कार, मतलब यहाँ पर बांद्रा में ना लोग पूछ रहे हैं कि भाई किसकी कार है ये, पोर्श के बारे में, नाम मेरा याद रखो, मैं हूँ गुनहगार। फिर वो आगे यही बोल रहे कि जाके मेरा नाम पूछ, ग्लिजी मेरा नाम तो पूछ रहा था मेरे को क्या करता काम, दोस्त लोग ने देखा डाले एंडिंग में जी वो किसी के बाद ना मिटे वो स्कार्स। तो यहाँ पर वो यही है फिर कि ग्लिजी मेरा नाम तू पूछे तब मेरे को कि क्या करता काम, दोस्त लोगों ने दिखा डाले एंडिंग में अपनी जी, और वो किसके बाद नहीं मिटे। मतलब जो वैसे दोस्त उन्होंने एक तरह से अपनी पिछवाड़ा मुझे दिखा दिया और भाग गए, और वो सारी चीजों पे बात कर रहे हैं। होका जाता है, फिर वापस होका जाता है। तो अब चलिए गाइस वापस चलते हैं उनका आगे का। पैसा दिखता ऐसा, मैंने बोला भोंडे अपने उखा माने का पैसा, रियल निगस अंदर है और फेक बजरा चोर पब्लिक गैंगस्टर्स लोग दोनों को मैं रखता, देखो गरीब लोग जब ऊपर जाते अच्छा नहीं लगता, आज भी वड़ा पाव की गाड़ी पे नाम मेरा चलता, माम को लोग प्यार करते हेट कौन करता, ये सवाल मेरे दिल में कभी आज नहीं सकता। मैं 911 पोर्शे में लिया तेको कोपरे में, तू गाया ना फिर फसड़ में मैं उतरता ना बाटली में, तू रिश्ता लेके आ फास्टी में, ये बादशाह फिर भी मट्टी में, तू बज रहा गाई कुछ चाची में, तेको फाइट देगा छाती में, हम फैन बन गए भाभी के तेरे बॉल दिख रहे मादी के, मेरे को डर लगता शादी से, मेरे को फंसाने की साजिश है, मैं ले रहा नंबर शॉट से, तेरे बातों में नहीं लॉजिक है, तेरे लैपटॉप में नहीं लॉजिक है, रुके पीछे होटल लॉबी में। पोर्शे अपने घर वाले अलग सोचते, मेरे को पसंद नहीं जो दिखाते बोल के, बाहर वाले आके कान अपने भरते, कंपनी जमा करेगी कॉल पे 911 पोर्शे 911 पोर्शे मैं पुल अप करूँ खोल के 911 पोर्शे
गाने मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मम्बलिंग वैसी नहीं करी है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा खुल के बात कर रहे हैं। क्योंकि मम्बलिंग में ज़्यादातर ना फिर वो भी पीछे ऑटो ट्यून और वो एक तरीके का नेजल साउंड भी आ जाता है कई बार, पर इसमें प्रॉपर रैप है ये, मतलब उस तरह की मम्बलिंग नहीं है। थोड़ा कम करा, जैसे स्टार्टिंग गानों में तो बहुत ज़्यादा ही मम्बल कर देते कि ट्रैक तो बढ़िया बना रखा है, ऐसा बात नहीं है। एमसी स्टैन है भाई ये मतलब बिल्कुल। और बहुत ही खतरनाक फैन फॉलोइंग है गाइस इनकी, जब आप देखते हो तो बहुत एक इनकी और एमी में बनता है कि हमने हमेशा बात करा है कि बहुत खतरनाक फैन फॉलोइंग है, लोग खतरनाक तरीके से इन्हें फॉलो करते हैं, और भाई उस हिसाब से बहुत। अब वो जैसे यहाँ पर बोल ही रहे हैं कि 40 लाख है रिस्क पे मेरी, पैसा दिखता है ऐसा, मैंने बोला भोंडे अपने को कमाने का पैसा, रियल एन अंदर है और फेक बजरा और चोर पब्लिक गैंगस्टर, ये लोग वो अपने ऑप्स के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई मैंने 40 लाख का ये पहन रखा है, घड़ी पहन रखी है, और मैं बोल रहा हूँ कि भोंडे अपने को पैसा कमाना है, और रियल जो एन है, जो बंदे हैं अपने अंदर हैं, और फेक मतलब अंदर से फेक हैं, और मतलब बाहर दिखाते साले ऐसे बिल्कुल फ्लैक्स करके मेरे पास कार है, ये है वो है, सिर्फ अपने वीडियोस में दिखाते हैं। और चोर पब्लिक गैंगस्टर ये लोग दोनों में ही, दोनों को मैं रखता मतलब चोर पब्लिक और गैंगस्टर दोनों ही मेरे साथ हैं, मतलब एक तरीके से अपने साथ ही रखता हूँ। वही, और आगे वो यही बात बोल रहे हैं कि भाई कि तेरे को बुरा अच्छा नहीं लगता है कि जब कोई गरीब, यानी कि जो फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं, जब वो ऊपर जा रहा है, अच्छा पैसा कमा रहा है, तो वो पता नहीं चल रहा। और बहुत सारे वड़ा पाव के ऐसे ठेले जिनमें मेरा नाम चल रहा है, मतलब लोग जानते हैं और मेरे को पहचानते हैं, फिर बोल रहे हैं वो कि मांग, वही दोबारा से वो उसी वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, स्लैंग का, मांग लोग प्यार करते हैं, मतलब मेरे को लोग प्यार करते हैं, हेट कौन करता है, ये सवाल मेरे दिल में कभी आच नहीं सकता, मतलब आ ही नहीं सकता कि मुझे कोई प्यार नहीं करता। बहुत लोग हैं जो मुझे प्यार कर रहे हैं, तो फिर वही है गाइस। फिर इनका होगा मैं पोर्शे में, अच्छा ये है फिर इसका, ये रहा यहाँ पर, मैं पोर्शे में लिया तेको खोपरे में तू गया ना, फिर बी में, और मैं वो उतारना बाटली में। अच्छा मैं उतारतना बाटली में उतारता वाला। तू रिजला लेके आ फस्ती में, ये बादशाह पैर ना भी माटी में, तू बजरा काइकू चाची में, और तेको फाइट देगा छाती में। भाई क्या लिखता है भाई ये बंदा, कैसी बातें, अश्लील बातें बोल देता है कई बार कि तू बजरा काइकू चाची में काइको बजरा, और तेरे को फाइट देगा छाती में। वही मतलब भाई ये है, बैक स्टैबिंग नहीं करूंगा, जो फाइट देनी होगी ना सीधे छाती पे गोली मारूंगा, या उस तरीके का कुछ है कि बैक स्टैबिंग वाले बंदे, वही वाला कुछ फैन है। फिर हम फैन बनाएंगे भाभी, हम फैन बनाएंगे भाभी के, तेरे बॉल दिख रहे माटी के मेरे को डर लगता शादी से, मेरे को फंसने का साजिश है, फंसाने की साजिश है। मतलब मेरे को शादी से डर लगता है, और कि भाई मैं क्या आगे क्या ऊपर क्या बोला था, तेरे बॉल के दिख रहे हैं, मेरे को डर लगता शादी से डर लगता है, और मुझे साजिश में नहीं फंसना है। हाँ, इस तरह से सिंपल है, इतना बोलिए, पर बोला जिस तरीके से स्टाइल में बोल रहे हैं, हम भी थोड़ा बोल रहे हैं। और मैं ले रहा नंबर शॉर्टी से, तेरी बातों में ना लॉजिक है, तेरे लैपटॉप में नहीं लॉजिक है, और रुकेले होटल लॉबी में, तो इस तरह फिर बाद में उनका दोबारा से हुक स्टार्ट हो गया। तो गाइस आपको पता ही है कि जिस तरीके का स्टाइल और जिस तरह की वेरिएशंस और जिस तरह से वो रैप करते हैं, वही उनका स्टाइल रहा है। तो यहाँ पर ना ये बात इसने बहुत सही कही है। अब आई डोंट नो इसने किस तरीके से कही है, पर तेरे बातों में नहीं लॉजिक है, यहाँ पर बोल रहा हूँ, फिर तेरे लैपटॉप में नहीं लॉजिक है। ये लॉजिक मतलब लॉजिक गेट्स की बात कर रहा है, पूरा सेमीकंडक्टर में जो लॉजिक गेट्स लगते हैं ना, वही तो मतलब बंदे को कंप्यूटर का नॉलेज है अगर इसने उस तरीके से कहा है, क्योंकि लैपटॉप की बात कर रहा है, लॉजिक और लैपटॉप लॉजिक गेट्स ही होते हैं, लैपटॉप का रेफरेंस तो लॉजिक गेट से ही है, तो बहुत सही चीजों पे वो करा गया है गाइस। तो वही है गाइस, वही उनका एक फैक्टर हमेशा रहता है जिसकी वजह से लोग उन्हें पसंद भी करते हैं, और वो वन ऑफ अ काइंड बन चुके हैं, वन ऑफ अ काइंड, और बहुत रॉ हैं अपने लिरिक्स में, वो ना किसी तरीके से ग्लिटर करने की कोशिश नहीं, वही वो अपने रैप वर्ड्स
रिवर्स में भी कह रहे हैं कि मैं बटरिंग अप बटरिंग अप नहीं करता करने की और कोशिश नहीं करता, जो मुंह से दिल निकल में रहा है या जो बोल मुंह से देते निकल हैं। रहा है वो ही निकल रहा है, कोई सोच के बातें नहीं करता। तो वही सारी बातें गाइज। तो गाइज काफी सही ट्रैक है, उन्हीं के स्टाइल का ट्रैक है। देखिए अगर आपको उनका तरह का साउंड सुनना पसंद आता है, आप उनको पसंद करते हैं, तो आपको जरूर मजा आएगा। और अगर आप इस तरह के रैप नहीं सुनते तो शायद आपको उतना कनेक्ट ना कर पाए, कनेक्ट ना करें आप, राइट। तो वो ये कि हम लोग तो गाइज जब सुनते हैं तो हम थोड़ा सा अपना जैसा हमें लगता है हम उसको साइड हटाते हैं और कोशिश करते हैं कि भाई आर्टिस्ट क्या कहना चाह रहा है, तो उस तरह से हम थोड़ा कनेक्ट करते हैं और फिर हमें समझ में आता है कि हाँ यार हर आर्टिस्ट का अपना अपना एक डिफरेंट स्टाइल, एक डिफरेंट फ्लेवर होता है। तो आप थोड़ा सा एक्सेप्टेंस दिखाएंगे तो आपको शायद मजा आएगा। तो गाइज ये तो बहुत बढ़िया गाना है, 1 महीने पहले अगर आपने नहीं सुना है बाय द वे अभी तक, तो जाके एक बार चेकआउट करिए MC स्टैन के ऑफिशियल चैनल पे और इसका रिएक्शन आपको मिलेगा सिर्फ हिप हॉप रिएक्टर रेडियो पर। तो आइए गाइस हमारा रिएक्शन भी चेकआउट करिए। हमने मजे करे हैं, वीडियो में देखा है, थोड़ी चीज़ों के बारे में बात करिए, लिरिक्स के बारे में बात करिए, उनके गानों के बारे में बात करिए और अच्छे से इस चीज़ को डिकोडिंग भी करिए। तो आप आइए और ज़रूर इसे चेकआउट करिए। और गाइज हम फिर वापस आएंगे एक बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ। टिल देन वी आर ज्वाल ब्रदर्स signing off. Jai Hind, Jai Shri Ram.